मामी मामी देखो राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग से वरनपुर में आपका स्वागत है। शाम हो गई है, हालांकि सारा दिन ऐसे ही निकल रहे हैं। कल शाम को है, पहली बात तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका स्वतंत्रता दिवस? कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। बहुत से लोग कहीं गए, लेकिन मैं तो कहीं कुछ न जा पाई न कुछ कर पाई, इस कारण से कोई बात नहीं। कल शाम को घूमने के लिए गए थे हम लोग कि भाई रोशनी देख के आते हैं। स्वतंत्रता दिवस की होती है ना रोशनी। मेरा मन तो नहीं था, ज़बरदस्ती लेके गए कि चलो चलो चलो। गए यहाँ से, लेकिन बहुत प्यारी रोशनी हो रही थी। बहुत ही मतलब लगता था जैसे कोई सितारे ज़मीन पर, ये वाली बात थी। इतना शानदार सा चारों तरफ रोशनी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था। तो गए वहाँ पे, लेकिन मेरे तो थोड़ी सी दर्द हो रहा था या जो भी माने। तो फिर मैं तो मेरी बेटी पूजा के यहाँ रुक गई थी। बच्चे फिर सारे आगे चले गए थे। ये लोग आइसक्रीम वगैरह खा के आ गए। फिर वापस मैं घर आ गई। और आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकला है जो चल रहा है।
अरे वीडियो था कि मैंने गिरे बताया। देख लियो जरूर ना फिर। पहले तो बहुत कुछ करते थे स्वतंत्रता दिवस पे, अब कुछ स्कूलों में छुट्टियां कर देते हैं बहुत से स्कूलों में। पहले हमारे ज़माने में तो भाई हम लोग लड्डू वड्डू लेके आते थे स्कूल से, सुबह पहले तैयार होके जाते थे, यूनिफॉर्म, रात को अच्छी ड्रेस वेस करवा के तैयार करवा के, शूज, रिबन होती थी 2 छोटी रिबन, और करके बड़े मस्त होके जाते थे तैयार। बड़ा इंतजार रहता था 15 अगस्त और 26 जनवरी का। आजकल तो वो 4 में बच्चों का ख़त्म हो गया, क्योंकि वो 15 अगस्त को छुट्टी कर देते हैं। बताओ, स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन छुट्टी किस बात की छुट्टी? बच्चों को पता तो चलेगा क्या है, छुट्टी कर देते हैं। करो कर, जिनकी जो रूल है जो है, अब हम क्या कर सकते हैं। हम तो जाते थे भाई, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। आपको कैसा लगता था? आप जाते थे क्या स्कूल? जाते होंगे उस टाइम पे, आप पे भी यही होता होगा। 15 अगस्त पे पहले कहाँ छुट्टी होती थी स्कूलों में, आजकल छुट्टियाँ होने लग गई है। और अभी पोता पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते वो कुछ पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई क्या पढ़ रहा है तू? बोला बाबा रामदेव। मैंने कहा कौन रामदेव? वो योगा वाले? बोले नहीं नहीं नहीं, बाबा रामदेव जी, जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, वहाँ पे जो जैसलमेर में जो उधर बना हुआ है बाबा राम जी की समाधि बनी हुई है, वहाँ के बारे में बोल रहा था। मैंने कहा चलो भाई, तुम्हारा तो आज रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे। मैंने उसका रिकॉर्ड करा था, बहुत अच्छा बोल रहा था, याद कर रहा था उसने, क्वेश्चन का आंसर याद कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरा वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने उसका वीडियो बनाया, देखिए आप कैसा है। और बाकी रोशनी देखिए आप कैसी लगी। The Ramdevra Fair achieves it by bringing people together from diverse backgrounds. एक मिनट, आंसर बताओ, क्या आंसर है? The Ramdevra Fair achieves it by bringing people together from diverse backgrounds together and making them participate in social activities and thereby promoting harmony, mutual respect and a sense of social belonging among the participants. Okay. Ramdevra Fair is dedicated to Baba Ramdev, who was have to he lived in 14th century and he was a revered saint, and he was died at the age of 33 years, and people his devotees love him because of his selfless life and care to the other people. वेरी गुड, वेरी गुड। ये रामदेवरा वाला जो बाबा रामदेव जी है ना, उनके बारे में आंसर है। जो परमाणु परीक्षण वहाँ पे हुआ था, उसी जगह के वहाँ पे बाबा रामदेव का मंदिर भी है, बहुत फेमस है। वहीं के बारे में ये बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये है हमारा आज का खाना, छाछ में रोटी और मिर्ची का पकोड़ा, अगर खाया गया तो। छाछ में या दही में गला के रोटी खा रही हूँ, क्योंकि होंठों पे लगी है ना, प्रॉब्लम आती है, तो इसको गला के ऐसे करके खा जाओ। तो पकोड़ा अगर हो गया तो खाया गया तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। होंठ तो टच होती है कोई भी चीज़। ये है मिर्ची भज्जी, मैसूर में बोलते हैं मिर्ची भज्जी, हम बोलते हैं मिर्ची का पकोड़ा, तो बोलते हैं मिर्ची भज्जी, क्योंकि हमारे यहाँ सांभर पाउडर बिक रहा है, सेल कर रहे हैं, और रसम मसाला, पौड़ी चटनी क्या होता है, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी है, तो ये बनी है हमारी मिर्ची भज्जी। प्रॉब्लम हो रही है खाने में, जस्ट यहाँ पे लगी है ना, तो खाने को बिल्कुल बारीक करके ये ग्लास में डाल लेती हूँ ऐसे, और इसको ऐसे करके ऐसे पीना पड़ता है। कितनी परेशानी हुई है सोच सकते हो आप। खाली गिरने का साइड इफ़ेक्ट चारों तरफ लगी है, जो तो लगी है, लेकिन खाना भी ऐसे कि बिल्कुल लिक्विड टाइप करके और ऐसे करके खाना। बड़ी मुसीबत, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं किसके नज़र लगी है या मेरी लापरवाही है या ऊपर वाला जाने क्या है, पर है।
और अभी हमारा मोहल्ला, मैंने कहा ना जैनियों का मोहल्ला है, तो अभी उनके महाराज जी आए हुए थे। तो महाराज जी आते हैं तो क्या स्वागत करते हैं महाराज जी का, और फिर बैंड बाजे से उनको वापस मंदिर तक छोड़ने जाते हैं। बड़ा मतलब एक अलग ही तरह का माहौल हो जाता है। सब लोग नंगे पैर, हम लोग तो ज़रा सी देर में चप्पल ढूंढते हैं, चप्पल बिना यहाँ नहीं जाना वहाँ, और वो लोग नंगे पैर कहाँ से कहाँ दौड़ लगा लेते हैं। तो आज उनका भी एक क्या था प्रोग्राम, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन था तो महाराज जी आए थे, इसी इसमें था। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छी सजावट वगैरह कर रखी थी। तो पहले मुझे लगा 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, पर नहीं, उनके महाराज जी आए थे इसलिए वो तैयारी चल रही थी। और छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब कोई तत्पर तैयार रहते हैं भगवान की उनके सेवा के लिए, महाराज जी की सेवा के लिए। तो धर्म तो धर्म है, अपना अपना धर्म है, और धर्म के प्रति आस्था, आस्था के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जो आस्था है कि छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पैर दौड़ लगाते हैं, उनके दर्शन पाने के लिए लालियत रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। और प्लस लालच किसी में कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये जरूर होती है कि लालच वाली बात बहुत कम होती है। आपको मंदिरों में भी ऐसा कुछ इनके ज़्यादा ऐसे चढ़ावे वगैरह का नहीं होता है, आपकी इच्छा हो जो चढ़ाओ। और बाकी हमारे भी मंदिरों में ऐसे ही होता है कि जो चढ़ाना चढ़ाओ, की ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती है। लेकिन एक अलग अलग धर्म की बात है कि, लेकिन जैन जो होते हैं उनमें एकता बहुत होती है। हम लोगों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और आज 15 अगस्त पे हमारी मछली का भी पानी चेंज हो गया है, उसको भी आज साफ पानी मिल गया है, तो वो नहा धो ली है बेचारी, नहा धो के अपने फ्रेश उसमें। नहीं तो इनका क्या होता है, उसी में पोटी जाती है, पोटी करते हैं ये लोग, भी पोटी होती है इनकी भी, तो वही पोटी होती है और उसी में बेचारी दिन भर घूमती रहती है। तो आज इनका पॉट साफ करा है, लग रही है ना एकदम साफ साफ, बिल्कुल साफ। मामी मामी देखो, तो ठीक है, आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। अभी इसके कारण कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 5-7 दिन से तो क्या पेन किलर चल रही थी ना, तो मुझे कुछ दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा वो पेन किलर ख़त्म हुई ना, और लेने को उन्होंने मना करा कि जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो तो लेना, तो आप ये देखोगे हर जगह दर्द हो रहा है बॉडी में, तो वो इच्छा ही नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, देखिए आप।